कभी आपने सोचा है कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के होते हुए भी, अच्छे होते हुए भी शुभ फल क्यों नहीं देते? या फिर अचानक से कोई घटना आपके जीवन को बदल कर रख देती है? इन सभी चीजों का जवाब आपके D9 चार्ट में छिपा है तथा ग्रहों के मैच्योरिटी के ऊपर छिपा है। नमस्कार, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य आपको यह बतलाना है कि D9 चार्ट सिर्फ वैवाहिक जीवन को देखने के लिए या फिर सिर्फ आपके भाग्य को देखने के लिए नहीं होता, अपितु यह ग्रहों के असली स्थिति, रियल फल को दर्शाता है। आपका D9 चार्ट और कोई भी ग्रह अपने जीवन में कब आपको पूर्ण फल देंगे, कब मिच्योर होंगे, इन सभी चीजों का उत्तर D9 चार्ट में छिपा होता है। यह जो D9 चार्ट है, यह ज्योतिष शास्त्र में बतलाए गए कुल 16 कुंडली में से एक कुंडली है, जिसे हम नवमांश कुंडली या फिर नवांश कुंडली कहते हैं। किसी भी भाव का जब 9वां अंश का कुंडली बनाया जाता है, एक राशि में कुल 30 डिग्री होती है। उस 30 डिग्री का जो 9th डिग्री है, जो 9वां पार्ट है, वह D9 चार्ट होता है। D9 चार्ट उसके आधार पर बनाया जाता है और इसी D9 चार्ट से किसी ग्रह के जो डिग्निटी है, डिग्निटी का अर्थ यह हुआ कि कोई भी ग्रह आपको फाइनली कितना प्रॉमिस उन्होंने कर रखा है कि कितना आपको शुभ या फिर अशुभ फल देंगे, उस स्थिति को D9 चार्ट में देखा जाता है। चूंकि 36 साल के बाद आपका D9 चार्ट एक्टिवेट हो जाता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि विवाह के बाद आपका D9 चार्ट होता है, इसलिए मुख्यतः लोग इसे सिर्फ वैवाहिक जीवन को देखने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यह जो D9 चार्ट है, वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके D1 चार्ट के बाद। D1 चार्ट क्या है? आपकी मूल कुंडली, जो आपका लग्न कुंडली है, जो जिस समय आपने जन्म लिया और उस समय आकाश मंडल में जो ग्रहों की स्थिति थी, उस प्रकार की स्थिति सेम आपके बर्थ चार्ट का निर्माण करती है, जिसे हम D1 कहते हैं। और इसी D1 के आधार पर D9 चार्ट बनता है आपका। तो D1 आपको यह बतलाता है, जो आपकी लग्न चार्ट है, वह आपको यह बतलाती है कि आप वास्तव में है क्या। आपका मनोस्थिति, आपकी पर्सनालिटी, आपके सोचने का, किसी भी चीज को लेकर व्यवहार करने का जो तरीका है, वह क्यों है? वह आपके D1 चार्ट की वजह से है। और किस प्रकार से आप आगे चलकर अपने जीवन में, जब आप मैच्योर हो जाएंगे, जब आप 30s में चले जाएंगे, 36 पार कर जाएंगे, तो किस प्रकार की पर्सनालिटी आपकी अब हो जाएगी। किसी भी चीज को लेकर चलने का जो व्यवहार था आपका, अब किस प्रकार से वह चेंज होने वाला है, वह आपके D9 चार्ट से देखते हैं। इसीलिए यह ग्रहों के डिग्निटी को दर्शाता है, साथ ही साथ आपके गहराई, या फिर बोल सकते हैं कि ग्रहों के गहराई और चरित्र का निर्धारण आपका D9 चार्ट करता है। और साथ ही साथ किसी ग्रह के अंदर जो उसकी अंतर शक्ति है, या फिर आपके अंदर जो आपकी अंतर शक्ति है, वह D9 चार्ट से देखा जाता है। तो हमने ये समझा कि सिर्फ विवाह ही नहीं, सिर्फ धर्म ही नहीं, सिर्फ भाग्य ही नहीं, अपितु ग्रहों के असली फल को हम D9 चार्ट से देखते हैं। और यहां पर हमने एक दूसरा टर्म यूज किया, जिसमें मैंने यह बतलाया कि ग्रह जब मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होना मतलब क्या होता है? जब आप जन्म लेते हैं, आपके अंदर 9 ग्रहों की शक्ति समाहित है और उन 9 ग्रहों की स्थिति आपकी स्थिति को निर्धारण करती है। मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में नीच की राशि में स्थित है, तो आप अपने प्राथमिक जीवन में यह फील करेंगे कि आपका जो सेल्फ स्टीम है वो डाउन रहता है थोड़ा। आप लोगों से बहुत हिचकते हैं बात करने में, लोगों के सामने या फिर पब्लिक स्पीकिंग आपको आपके अनुकूल नहीं लगता है। साथ ही साथ समय समय पर किसी भी कारण से ह्यूमिलिएट होना और आपका मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं होना, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है जब सूर्य नीच के होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आपके नवमांश कुंडली में सूर्य अपने मित्र की राशि में मान लीजिए बैठ गए हैं, तो जो अब सूर्य मैच्योर जब हो जाएंगे, तब क्या होगा कि
वैसा जातक जो अब ह्यूमिलिएट होता था पहले, जो सेल्फ स्टीम जिसका डाउन रहता था, अब वही सेल्फ स्टीम आपके ईगो में, आपके मान सम्मान में, आपके पद प्रतिष्ठा में वह वृद्धि कराने लग जाएगा। तो दोस्तों, ग्रहों का मैच्योर होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में। और ग्रह जब मैच्योर हो जाते हैं तब आपका D9 चार्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो सभी ग्रहों के मैच्योर होने की एक अवधि, एक आयु बतलाई गई है। उस आयु के बाद आपको अपने D9 चार्ट में उस ग्रह की स्थिति को देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि चंद्रमा 24 वर्ष के बाद मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, और परिपक्वता के बाद चंद्रमा की स्थिति को आपको अपने D9 चार्ट में देखना है। 24 साल से पहले पहले आप लग्न चार्ट में देखिए, और 24 साल के बाद अब आप उसे D9 चार्ट में देखिए। हां, यह बिल्कुल सही बात है कि जो लग्न चार्ट में जिस प्रकार के योग बने हैं, ग्रहों का जो संबंध बना है, उसका फल जातक को जीवन में अवश्य में देखने को मिलता है। मान लीजिए लग्न चार्ट में चंद्रमा मारक ग्रह है, तो जब भी चंद्रमा की दशा आएगी, चाहे वो आपके 50s में ही क्यों ना आए, आपको उसका मारक फल अवश्य में मिलेगा। लेकिन ग्रह अपने मैच्योरिटी को प्राप्त हो गए रहेंगे। अभी आप मान लीजिए चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में थे, तो आप अपने फैमिलीज को लेकर, अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति थे। लेकिन जब आपका चंद्रमा मैच्योर हो चुका है और मान लीजिए चंद्रमा किसी दूसरे भाव में शिफ्ट हो चुके हैं, तो आपका जो इमोशंस है, आपका जो फीलिंग्स है, उस भाव में वह शिफ्ट हो जाता है। उसी प्रकार मंगल ग्रह 28 वर्ष के बाद मैच्योर होते हैं, शुक्र ग्रह 25 वर्ष के बाद मैच्योर होते हैं, शनि ग्रह 36 वर्ष के बाद मैच्योर होते हैं, और बृहस्पति 16 वर्ष के बाद मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रहों के मैच्योरिटी का भी बहुत विशेष प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। और जब ग्रह मैच्योर हो जाते हैं तो उसे हम मैच्योर्ड कुंडली, जैसे हम D9 चार्ट नवमांश कुंडली कहते हैं, जो कि ग्रहों की डिग्निटी को दर्शाता है, उस चार्ट से देखते हैं। अब यहां पर D9 चार्ट में दो और कंसेप्ट है, जिसे हम कहते हैं वर्गोत्तम और भाव उत्तम। यह वर्गोत्तम क्या है? सबसे पहले तो वर्गोत्तम या तो ग्रह हो सकते हैं, या फिर आपका पूरा का पूरा चार्ट भी वर्गोत्तम हो सकता है। मान लीजिए धनु लग्न की आपकी कुंडली थी, लग्न कुंडली आपकी धनु लग्न की है, और नवमांश कुंडली भी जब धनु लग्न का हो जाए तो वह वर्गोत्तम चार्ट माना जाता है, वर्गोत्तम कुंडली मानी जाती है। और कोई भी वर्गोत्तम कुंडली अतिशय शुभ माना जाता है। वर्गोत्तम कुंडली के विषय में नारद संहिता जैसे ग्रंथ में यह वर्णित है कि जिस प्रकार किसी रुई को आंधी का झोंका या फिर हवा का झोंका जिस प्रकार से उड़ा देता है, उसी प्रकार से D9 चार्ट यदि वर्गोत्तम हो जाए तो जातक के जीवन में जो समस्याएं रहती हैं, उसी रुई के भांति समाप्त हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। और दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बतलाया कि भाव उत्तम। भाव उत्तम कोई ग्रह हो सकते हैं। मान लीजिए सूर्य ग्रह आपके लग्न स्थान में स्थित थे लग्न कुंडली में, और नवमांश कुंडली में भी वह लग्न स्थान में स्थित है, तो यह भाव उत्तम ग्रह कहलाते हैं। भाव उत्तम ग्रह अपने पूर्ण फल को प्रदान करते हैं, चाहे वो शुभ फल बना रहे हो या फिर अशुभ फल बना रहे हो। तो ऐसा जातक जिसके सूर्य भाव उत्तम होकर लग्न स्थान में हो, ऐसा जातक प्राथमिक दौर से ही वह राजा के समान रहेगा। राजा के घर में उसका जन्म होगा, राजा के समान उसका अपना जीवन होगा। उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी चीजें बहुत ही सुयोग्य रूप से प्राप्त होते रहेंगे। उसी प्रकार जो भाव उत्तम ग्रह है वह अपने पूर्ण फल को देते हैं, और वर्ग उत्तम ग्रह भी अपने संपूर्ण फल को प्रदान करते हैं। वर्ग उत्तम ग्रह क्या होते हैं? आपकी लग्न कुंडली जिस भी लग्न की हो, वहां पर कोई भी ग्रह किसी भी राशि में स्थित हो, मान लीजिए आपके मंगल ग्रह कर्क राशि में स्थित है, जो कि नीच का राशि होता है मंगल का, मंगल आपके कर्क राशि में लग्न स्थान में स्थित हो,
और आपके D9 चार्ट में मंगल ग्रह कर्क राशि का ही हो लेकिन किसी अन्य भाव में भी हो, तब भी वह वर्गोत्तम ग्रह माना जाएगा। और वर्गोत्तम ग्रह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यदि आपके लिए वह शुभ नहीं है तो वह आपके जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बतलाया जिसमें मंगल वर्गोत्तम हो रहे हैं लेकिन अपने नीच की राशि में वर्गोत्तम हो रहे हैं, तो यहां पर मंगल की पूर्ण रूप से आपको शांति करवानी चाहिए। अनेक उपाय ज्योतिष शास्त्र में बतलाए गए हैं जिसमें मंत्र जप है, दान है, स्नान है, औषधीय स्नान जिसे कहते हैं, रत्न धारण है, इसी प्रकार के अन्य और भी उपाय हैं। जैसे इनके अधिपति देवता पृथ्वी देवता का पूजन करना है, इस प्रकार के उपाय से ही आपकी मुक्ति हो सकती है। जीवन भर आपको इस प्रकार के उपाय करना चाहिए क्योंकि यह दर्शाता है कि वह ग्रह आपसे रुष्ट है। और मान लीजिए इसी का जस्ट अपोजिट हो, मंगल लग्न कुंडली में मकर राशि में स्थित हो जो कि मंगल का उच्च का राशि है, और आपके नवमांश कुंडली में मंगल मकर राशि में ही हो, चाहे वह मकर राशि आपके अशुभ भाव में ही क्यों ना आ रहा हो, तब भी मंगल आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे। आपने यह कंसेप्ट तो सुना ही होगा कि नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग क्या होता है? जब नीच प्रकार से, नीच स्थिति से होते हुए वह राजयोग की तरफ अग्रसर हो जाए तो वह नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो उसी प्रकार की स्थिति इस अवधि में, इस स्थिति में उत्पन्न होगी जब मंगल मकर राशि का होकर लग्न कुंडली में कहीं पर भी मान लीजिए कोई शुभ स्थान में स्थित हो, 10th हाउस में ही स्थित हो, मेष लग्न की कुंडली हो, मंगल दशम भाव में मकर राशि में स्थित हो, बहुत ही शुभ योग है। अब इसी का जस्ट विपरीत हो जाए, मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली हो जाए नवमांश कुंडली में, और मंगल अब आपके चतुर्थ भाव में आ जाए जो कि मंगल का अशुभ भाव, एक नीच का भाव माना गया है, लेकिन मंगल वहां पर भी जब मकर राशि में स्थित हो तो यह बहुत ही श्रेष्ठ योग का निर्माण करता है जिसे हम वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। तो यहां पर नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह भी देखा जाता है और भावोत्तम ग्रह भी देखा जाता है, वर्गोत्तम कुंडली भी देखी जाती है। जब इन सभी कंसेप्ट्स को हम देखते हैं तब एक रियल सिनेरियो क्रिएट होता है कि कोई ग्रह आपको किस प्रकार से फल देंगे। आपको यह विचार करना चाहिए, जिस प्रकार के ज्योतिषियों के पास आप जाते हैं अपने कुंडली का विश्लेषण करवाने, क्या उनके पास इतना डीप नॉलेज है, और यदि है तो क्या वह अप्लाई करते हैं या फिर वह सिर्फ और सिर्फ बात बनाकर आपको मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि जब तक इतना डीप विश्लेषण ना किया जाए तब तक रियल फल को निकाला नहीं जा सकता कि कोई भी ग्रह अपने दशा में, अंतरदशा में, योगनी दशा में, चर दशा में किस प्रकार का फल आपको प्रदान करेंगे। और जब तक रियल फल नहीं निकाला जा सकता, जब तक रियल डायग्नोसिस नहीं हो सकता, तो इसका उपचार कैसे संभव है। आइए अब हम यह समझते हैं कि D9 चार्ट में ग्रहों की स्थिति और उसका प्रभाव किस प्रकार से देखा जाता है। बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कोई भी ग्रह आपके लग्न कुंडली में किस प्रकार की स्थिति में है, शुभ है, अशुभ है, उच्च के हैं, नीच के हैं, अपने मित्र राशि में है, अपने शत्रु राशि में है, किस भाव में है। इन सभी चीजों को आपको देखकर यह निर्धारित करना है कि ग्रह शुभ है या फिर अशुभ है। अब उसी ग्रह को आपको अपने D9 चार्ट में नवमांश कुंडली में देखना है। अगर ग्रह की स्थिति लग्न से अधिक शुभ है तब तो यह बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ग्रह जब मैच्योर हो जाएंगे तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, और ग्रहों के मैच्योर होने का एज मैंने आपको बतलाया ही। और उसी का जस्ट वाइस वर्सा, मान लीजिए कोई ग्रह बहुत अशुभ स्थिति में है आपके लग्न कुंडली में और D9 में और अशुभ हो जाए तो वह तब तो आपको मारक फल ही देगा। या फिर शुभ स्थिति में है D1 में और D9 में अशुभ स्थिति में चले जाए तो जितना वह शुभ दिख रहा है रियल में वो उतना शुभ है नहीं, और उसका आपको अशुभ फल ही प्रदान करेंगे वह ग्रह। इसलिए यही भ्रमितता क्रिएट की जाती है आम ज्योतिषियों के द्वारा कि
यह कोई फलाना ग्रह आपकी कुंडली में तो बहुत ही उच्च का है, बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको अपने जीवन में बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे ये। और उनकी दशा में जातक वेट करता रहता है कि मुझे शुभ फल यह ग्रह देंगे, बल्कि दशा भी बीत जाती है लेकिन जातक को कोई भी शुभ फल नहीं मिलता। उसका रीजन यही D9 चार्ट होता है। उदाहरण के लिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए D1 चार्ट में शनि ग्रह उच्च की स्थिति में है और D9 चार्ट में शनि ग्रह नीच की स्थिति में आ जाए, तो इसका क्या अर्थ होगा? 36 की उम्र के बाद जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे ही शनि ग्रह मैच्योर होंगे, जातक को संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही करना पड़ेगा। अभी तक जो आप आराम से बैठकर खा रहे थे अपने उच्च के शनि के कारण, अब उसका नीच का फल आपको मिलेगा और आपको परिश्रम, हार्ड वर्क करवाएंगे शनि ग्रह। और मान लीजिए शुक्र ग्रह आपके D1 चार्ट में किसी भी स्थिति में हो, लेकिन नवमांश कुंडली में उच्च के हो जाते हैं, D9 में उच्च के हो जाते हैं, तो 25 वर्ष की आयु के बाद शुक्र आपको बहुत ही उम्दा फल देंगे, बल्कि आपको विवाह का पूर्ण सुख प्रदान करेंगे और अपनी स्त्री से आपको विशेष लाभ होने वाला है इस जीवन में। इस प्रकार से हमें अपने कुंडली को विश्लेषण करना चाहिए और कुंडली के फल को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने यह सीखा कि आपकी सच्ची शक्ति और कर्म फल आपके D9 चार्ट में छिपा है, आपके नवमांश कुंडली में छिपा है, और D1 चार्ट जो कि लग्न कुंडली है आपकी, वह सिर्फ शुरुआती संकेत है। जो रियलिटी है, जो डिग्निटी है, वह तो D9 चार्ट में छिपा है, अर्थात आपके नवमांश कुंडली में छिपा है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली, आपके ग्रह कब फल देंगे और किस दिशा में देंगे? क्या आपके D9 चार्ट का विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं? तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।